और अब खबर अमृतसर से, जहां अमृतसर में बॉर्डर इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया और इस तलाशी अभियान के दौरान सीमावर्ती इलाके से 2 मेड इन टर्की पिस्टल और इसके साथ साथ 4 मैगजीन भी बरामद की गई है। इतना ही नहीं, एक ड्रोन भी मिला है। खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। जिगाना पिस्टल, मैगजीन, ड्रोन, ये हथियार पंजाब सीमा से बरामद किए गए हैं। दरअसल बीएसएफ को 3 अलग अलग जगहों पर संदिग्ध हथियारों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद बीएसएफ की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया और फिर अमृतसर के बल्लारवाल गांव के खेत से 2 जिगाना पिस्टल और काले रंग की बैग से 4 मैगजीन बरामद की गई। वहीं अमृतसर के खानवाल गांव से एक ड्रोन भी जब्त किया गया है। सीमा के सटे गांव में हथियार मिलने से बीएसएफ अलर्ट है और हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर नकेल कस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे इजराइल और हमास की। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम अभी कुछ और दिन तक रह सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। एक तरफ इजराइल है जिसकी तरफ से ये कहा गया है कि वो 4 शव लेगा और उसके बाद 600 फिलिस्तीनियों को रिहा कर देगा और इस पर सहमति भी बन गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि युद्ध विराम की स्थिति कुछ दिन तक और रह सकती है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम का पहला चरण खत्म होने वाला है। उसके पहले हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाने के लिए बड़ी शर्त रखी है। हमास ने 600 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को रिहा करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया। इजराइल ने कैदियों की रिहाई पर अपनी सहमति जताने में देरी की, जिससे गाजा में संघर्ष विराम टूटने का खतरा पैदा हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेताओं ने हमास नेताओं से मुलाकात की है। कतर में मौलाना फजलुर रहमान की अगुवाई में हमास के नेताओं के बीच इजरायली हमले की निंदा की गई। इससे पहले भी हमास नेताओं ने पाकिस्तान की सरजमी पर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे कंगाल पाकिस्तान की, जो कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लगातार जद्दोजहद में लगा रहता है और ऐसे में धर्म की तलवार पर ही वो किसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और जो इस्लामिक देश है उनके आगे लगातार कटोरा लेकर के भीख मांगते हुए नजर आता है। क्या पूरा मामला है, रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। पाकिस्तान के व्यापार का बंटाधार, पाकिस्तान की नैया कैसे होगी पार। अमेरिका का व्यापार से इनकार, पाकिस्तान का इस्लामिक देशों से इकरार। विश्व के मानचित्र में किसी भी देश से अगर आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो आपसे मुंह फेर लेगा, क्योंकि वैश्विक फजीहत की खातिर मशहूर मुल्क पाकिस्तान दशकों बाद व्यापार की खातिर अब इस्लामिक देशों का सहारा ले रहा है। जी हां, अमेरिका से व्यापार में अनबन और संभावनाओं के लगभग खत्म होने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब व्यापार की खातिर इस्लामिक मुल्कों का रुख करने लगा है। पाकिस्तान पहले बांग्लादेश से व्यापार की खातिर वहां की तानाशाह सरकार के साथ बातचीत कर चुका है, तो वहीं अब पाकिस्तान उज्बेकिस्तान से व्यापारिक समझौता कर रहा है। पाकिस्तान ने उज्बेकिस्तान से बायलैटरल ट्रेड को $2 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 1971 के बाद दोनों देशों के बीच सीधे व्यापार हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अब धीरे धीरे इस्लामिक मुल्कों का रुख कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि धर्म की दहलीज पर खड़े होकर
जब वो किसी देश से व्यापार की बात करेगा तो वो देश रूखे मन से ही सही लेकिन व्यापार में पाकिस्तान का समर्थन कर सकता है। और पाकिस्तान ये भी जानता है कि उसे बाकी देशों से अब इस वैश्विक ग्लोबलाइजेशन के दौर में ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीधे बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। सूरत से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां टेक्सटाइल मिल में आग लगी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां आग पर काबू नहीं पाया जा सका अभी तक। देर रात से लगातार कोशिशें जारी है। जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिशें अब की जा रही है। हालांकि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और टेक्सटाइल मिल में ये आग लगी है। तो बड़ी खबर सूरत से आपको बता रहे हैं, इस वक्त जहां टेक्सटाइल मिल में भीषण आग लगी है। आग पर काबू फिलहाल नहीं पाया जा सका है। देर रात से जो कोशिशें हैं वो जारी है। दमकल विभाग की तमाम जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का जो प्रयास है वो भी किया जा रहा है। तो सूरत से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां टेक्सटाइल मिल बताया जा रहा है, जहां पर ये भीषण आग लगी है। आग की लपटों को आप देख सकते हैं। आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और देर रात से लगातार जो लोग हैं वो कोशिशें कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर प्रयासरत है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आग की लपटों को आप देख सकते हैं। लगातार जो तमाम कोशिशें हैं वो भी की जा रही है। दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने के जो हर प्रयास है वो भी किए जा रहे हैं। जद्दोजहद आग पर काबू पाने की लगातार की जा रही है। जो लपटें हैं वो भीषण किस तरीके से नजर आ रही है आप देख सकते हैं। और सूरत से बड़ी जानकारी, जहाँ टेक्सटाइल मिल में ये भीषण आग लगी है। और अब खबर थाईलैंड से है, जहां से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक स्कूल वैन जो कि गुजर रही थी रास्ते से, उसका गेट अचानक से खुल जाता है और बच्चा जमीन पर, सड़क पर गिर जाता है। गनीमत रही कि उस दौरान रेड लाइट थी, सारी गाड़ियां रुकी हुई थी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद एक महिला आती है और उस बच्चे का हाल चाल भी जानती है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ थाईलैंड में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक मासूम बच्चा जो कि स्कूल से लौट रहा था, स्कूल वैन में सवार था और अचानक स्कूल वैन का गेट खुल जाता है। बच्चा बीच सड़क पर गिर जाता है और उसके बाद रेड लाइट की वजह से सारी गाड़ियां रुकी रहती है, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उसी के बाद एक महिला आती है, बच्चे को संभालती है, उसका हालचाल जानती है और एक ये बड़ा हादसा इस तरीके से होने से टल जाता है। देखिए किस तरीके से जो स्कूल वैन थी उसका जो गेट है वो खुल जाता है और बच्चा अचानक से बीच सड़क पर गिर जाता है। आसपास से कुछ गाड़ियां भी गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसी दौरान रेड लाइट हो जाती है और अंधेरा भी रहता है। इस वजह से ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये हादसा टल गया। रेड लाइट उसी वक्त हो जाती है और इसी के साथ ये हादसा टल जाता है। तो सड़क पर ये बच्चा गिर जाता है, बाल बाल हालांकि बच गया।